हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला पेपर पीएससीबी, क्लर्क पेपर एंड पटवारी, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। यानी 500 कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसका टेस्ट कोड 7 होगा। अगर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आप एज ए टेस्ट बेस पे लगाएं ताकि आपको एहसास हो कि आपकी तैयारी कितनी और आपके मार्क्स कहां तक चल रहे हैं। प्यारे बंधुओं, जब भी आपको कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ बनेंगे तो आपके लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होगा। खूब जोर से हार्डवर्क करें और गिल्ज मेंटोर की बेस्ट विशेष आपके साथ में है कि जो अच्छी मेहनत हो करके जाएगा वही सिलेक्शन उसी का ही हो पाएगा। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं आज के सेशन में। 28 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर सेट में करवाए थे, जिसमें टेक्निकल की वजह से आगे हम नहीं बढ़ पाए थे। बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आज के सेट में मैं कवर करूंगा। और इस इवनिंग के सेशन में बताना चाहूंगा कि हम लोग 100 एमसीक्यू बेस्ट टॉप लेवल के क्वेश्चंस जो करंट के होंगे, जो 200 क्वेश्चन चल रहे हैं उसके पेंडिंग्स जितने भी होंगे वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आई होप बहुत ही खूबसूरत सेशन होने वाला है। सेकेंडली, जब भी मैं लाइव सेशन करवाता हूं तो मैक्सिमम टाइम फटाफट काम धाम छोड़कर आ जाया करो आप, ठीक है। एकदम बेफिक्र होके, हमें चिंता रहती है आप सबकी, और लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हो। पता नहीं इतने बेफिक्र क्यों, ठीक है। या तो पढ़ना नहीं चाहते या आप चीटिंग करते हो। तो एकदम प्रॉमिस के साथ आया करें आप, ठीक है। मैं प्रॉमिस करके आपके साथ आता हूं तो आप कम से कम आपको भी आना चाहिए, ठीक है गाइज। सेकेंडली, अगर आपने पंजाब का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की है, आफ्टर दैट की पंजाब की बेस्ट टॉप लेवल के 500 वन लाइनर, 500 एमसीक्यू अलग से हमने कवर करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से सारे के सारे देख लीजिए। उसके बाद में गिल्ज मेंटोर के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां आपको सारे के सारे लिंक दे दिए गए, देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अपने आप को बोझ नहीं समझें, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर आप कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्वारीज होती है कि सर हमें लिंक नहीं मिलता, पीडीएफ चाहिए। तो मेरे भाई, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में चेक करना है, वहां पर देख लिया करो, कोई बुरी बात नहीं है। अदरवाइज आपने अपने गूगल में टाइप करना होगा www.GILLZmentor.co.in, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराएं नहीं, और आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां हैं। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर दे रखा है प्यारे बंधुओं। और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ आप करने की कोशिश करें, और मैं सिर्फ आपको 5 ऑप्शनों में सिर्फ आंसर ही दूंगा, क्योंकि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लें, ठीक है। डैश इज क्रिएटेड व्हेन द टू टेबल्स आर जॉइंड ऑन एट्रीब्यूट्स दैट आर नीदर प्राइमरी की और नॉर फॉरेन की। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वारी लैंग्वेज इज द राइट आंसर, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मेरे साथ रिपीट करें, मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। स्ट्रक्चर्ड, हाँ जी रिपीट करिए मेरे साथ, स्ट्रक्चर्ड क्वारीज एंड क्वारीज लैंग्वेज इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर इज मल्टीकास्ट मैसेज सेंड, यानी मल्टीकास्ट मैसेज सेंड करने, तो फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो ये पूछा गया आपको कि फ्रॉम वन सोर्स टू वन डेस्टिनेशन, फ्रॉम मल्टीपल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस, फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस टू वन डेस्टिनेशन, फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा फ्रॉम वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो ये इसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5वां नन ऑफ दीज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए होस्ट सेंड्स ए पैकेट टू ऑल अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क। 4 आगे भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए रूटर सेंड्स ए पैकेट टू ऑल अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी पढ़ेंगे वापस से, क्या पूछा था कि यूजिंग द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ए रूटर सेंड्स ए पैकेट टू ऑल अदर होस्ट ऑन द नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग ए WYSI एडिटर इज ए सिस्टम। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपने। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मेरे साथ रिपीट करें, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो ये क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूं एकदम बिल्कुल फ्री टेंशन हो जाएं। आप में से ज्यादातर के ज्ञानी ऐसे होते हैं वो अपना ज्ञान अलग से लेके चलते हैं,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों के पेपर हैं, जैसे कि पीपीएससी के अंदर कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पीसीएल के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो पुड्डा के पेपर की बात करें, कॉर्पोरेशन डिपार्ट की बात करें, ठीक है, इसके बाद में जो भी पीएससीबी का पेपर हुए हैं उनमें सभी यानी पेपर्स मैक्सिमम जितने भी, चाहे वो एक्साइज के हैं, चाहे वो आपके बात करते हैं कि फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की बात है, इन सेटों में आए हुए क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग लाइन में, वो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं और मैं आपको गारंटी करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ये 500, हम लोग 500 तक सीमित नहीं होंगे, हो सकता है आपका पेपर फरवरी में कंडक्ट हो, तो इसी प्रकार हम बढ़ते चलेंगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत चले जाएंगे आगे। लगभग हमारा टारगेट होगा कि चाहे हमारे सामने 10,000 क्वेश्चन है तो 10,000 हम कवर करेंगे। आप यानी बूंद बूंद से घड़ा भर सकते हो, यानी लगभग हम डेली के 40-50 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप सोच के देखो कि एक महीने के लगभग कितने कितने क्वेश्चन चले जाएंगे। तो इसलिए गिल्ज मेंटोर के जितने भी सेशन आपको करवाए जा रहे हैं, सारा काम धाम सब छोड़कर ना, यानी अपना जो बिल्कुल पूर्ण तौर पर शक्ति लगाकर यानी फुली कवरेज आप करें इस सेशन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल एक्सेस शॉर्टकट की टू ओपनिंग द न्यू डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के अंदर आपने न्यू डेटा ओपन करने के लिए आपको आपके जो लैपटॉप की कीबोर्ड है या आप कंप्यूटर पे बैठे कीबोर्ड पे क्या प्रेस करना होगा, ठीक है गाइज। तो Ctrl+N दबाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि न्यू आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस अवेलेबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑफिस 10, ऑफिस 300, ऑफिस 250 या नन ऑफ दीज, या ऑफिस 2016। तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑफिस 2016 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कंपाइलर है, प्लॉटर है, मैक है, या बोथ 1 and 2 है, या ऑल द अबव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन सिमिलर टू एमएस ऑफिस। यानी एमएस ऑफिस के सिमिलर वैसी की वैसी ही एप्लीकेशंस के नेम बताने हैं आपको, ठीक है। तो पहला है आपका लिब्रे ऑफिस, बिल्कुल ये सेम होगी, ओपन ऑफिस बिल्कुल सेम होगी, न्यू ऑफिस बिल्कुल सेम होगी, फ्री ऑफिस बिल्कुल सेम होगी। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बनेगा, यानी ऑल द अबव यानी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है, ये मैंने भी पूछा था आप सबसे, यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है आप सबको, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यही इसकी फुल फॉर्म है, रट्टा मार लीजिए, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन से पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग analog signals into digital analog so they can be processed by a receiving computer is referred to as a modulations, demod या transmission। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा modulations is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज स्टोर्ड डाटा इन लार्ज नंबर। यानी जो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे बड़े स्तर पर आपकी मेमोरी को स्टोर कर सकती है, रेम, रोम, कैश मेमोरी या हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क होती है, यानी कोई भी फिल्म वगैरह शूट होती है तो काफी ज्यादा जीबी का डाटा होता है, तो क्या होता है हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। आरएम का मतलब होता है, याद रखेंगे आप, और आरओएम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से, जल्दी से हम कवर करेंगे बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं। जनरली वेब एड्रेस इज लोकेटेड बाय हाइपरलिंक HTTP URL लोकेटर ब्राउजर। तो इसका होता है URL के अंदर, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा कि URL से ही लिंक आपका क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन TB। TB से ज्यादा क्या है, MB, KB, PB, या आपको दे रखा है कि बाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा PB इज द राइट आंसर। अब एक काम करना है, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, TB की फुल फॉर्म बताएं, MB की फुल फॉर्म बताएं, KB की फुल फॉर्म बताएं, ठीक है, ये किलोबाइट, मेगाबाइट, PB की फुल फॉर्म बताएं। तुम आई होप बहुत अच्छे तरीके से लिख के जरूर देंगे और मैं आपका सिलेक्ट करूंगा कि सबसे बेस्ट कौन आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है, ए वेब एड्रेस इज यूनिक नेम एज आइडेंटिफाइज एज ए स्पेसिफिक डैश ऑन द इंटरनेट, URL, HTML या CSS वेबसाइट, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा वेबसाइट इज द राइट आंसर। यानी जो वेब एड्रेस पूछा है, यूनिक नेम आइडेंटिफाइज एज ए स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, इफ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल degrade, you would use a gateway, router, modem या repeater, या आपको यूज करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 5वां भी आपको दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पेपर के सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 45th नंबर क्वेश्चन है, द डैश बॉटम ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसल
योर रिसेंट कमांड और एक्टिविटीज, तो सर्च कट या इंडो या रिडो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इंडो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो इसको तो बेसिकली सीधा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई मूल मंत्र आपको मैं बता देता हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PSPCL के पेपर में आया क्वेश्चन है, 20 10 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 8 2 10 16 या 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा डी यानी 16, ठीक है। तो 16 इज द राइट आंसर। हेक्साडेसिमल पूछा था आपसे। नेक्स्ट है इफ वेब एड्रेस इज यूनिक नेम एज आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा आपका वेबसाइट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट यू यूज ए फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेस। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, 5वां था नन ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्स क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट रखें, 5वां भी आपको अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तो याद रखेंगे आप एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय गूगल, एडवर्टाइजिंग सर्विस बाय गूगल। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है कि गिवन द फॉलोइंग यूआरएल, जो भी आपको दे रखा है हियर 80 स्टैंड फॉर बताना है आईपी एंड सोर्स है, या डोमेन नेम एंड पोर्ट है, फाइल नेम एंड पाथ है, या पाथ एंड पोर्ट है, या आईपी एंड लोकेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डोमेन नेम एंड पोर्ट इज द राइट आंसर। तो आई थिंक बहुत अच्छा सेशन था आप सबके लिए, आपको मजा आया होगा। मैं मिलूंगा आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, शेयर कर दीजिए। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो उलझे हुए सवालों के अंदर फंसे हुए हैं, तो आप एक काम करिए, मुझे या तो कमेंट में छोड़ दीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे आपकी जो भी क्वारी, जो भी जिस प्रकार के क्वेश्चन से आपकी डिमांड है कि आप सर हमारे उलझे हुए सवालों का हल करें, मैं आने वाले संडे को एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल थॉट लेके आऊंगा और एक ऐसा स्टूडेंट जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जिसने एक बिल्कुल यानी हिंदी मीडियम से पढ़ता हुआ पूरा फैमिली का स्टूडेंट कि जिसका ऑडिट इंस्पेक्टर के अंदर सिलेक्शन हुआ, और मैं चाहूंगा कि पॉसिबल हो सका तो उसका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, हालांकि उसके बारे में बताऊंगा कि उसने कैसे तैयारी की। और आप सब बहुत मोटिवेट होंगे जो अपने आप को। मैटर ये होता है कि अगर मान लीजिए एसएससी की बात करें तो एसएससी में तो बीए बीटेक बीकॉम सभी लोग भर सकते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी हायर क्वालिफिकेशन होती है वो नहीं कर पाते, लेकिन जो बीए के अंदर 40% के साथ पास है वो अच्छी नौकरी ले जाते हैं। तो बेहतरीन तरीके बताऊंगा, सभी आपको तरीके बताने वाला हूं मैं उस वीडियो के अंदर और उस पूरे मोटिवेशनल स्पीच के अंदर कि आपको क्या करना है, दैनिक लाइफ के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो संडे के दिन होगा और उसी दिन मैं आपके उलझे हुए सवालों के हल भी बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो मुझे छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया और इस पूरे के पूरे टेस्ट को देखा। अब यानी जिसने टेस्ट लगाया है प्लीज आप कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिए आपके मार्क्स कितने हैं। बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए और लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या नुकसान होगा अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो आपसे लिया क्या जा रहा है? आपसे कुछ नहीं लिया, ठीक है गाइस। तो इस बात को समझे, मुझे कहना नहीं पड़े बार बार। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें।